आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म देखा ही क्यों? कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ी ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमें खुद की पार्टी खड़ी कर रखी है। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट नहीं। राजनीति पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी तो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद हो। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं? हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा वो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ। हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल मत लेकर के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए। हम कोई जवाब नहीं देंगे, जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है? आप अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता नहीं। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले। पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो। अब ज्यादा लोग आने लगे, पहले भी दरबार लगाते थे। पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे तो ये विवाद नहीं होता। ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चला, सब जयकारा करे। लेकिन दो तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है। सनातन के पक्ष में कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवाए हिंद हो सकता, भगवाए हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद अद्भुत बात है। आप भी अद्भुत बात है, पता नहीं। भगवाए हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ, तो भगवाए हिंद भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए तो विचित्र बात कि ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, शिष्य हैं, और आपके जैसी आते हैं, मानते, बात करते हैं। उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो, प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम हमारा किसी पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे। और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी, सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाए, लेकिन मरते दम तक सनातन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात होगी ना। हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएं। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है। हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। लोगों को हम जोड़ेंगे, तरीका तो होगा। हाँ, बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों को हम जागरूक करेंगे, जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा। बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरित मानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार को आना पड़ेगा ना। उसके लिए जितने भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारी पर हमारा शिष्य, हमको मानने वाला, और भारत में एक एक हिंदू हमारी
बात से सहमत है और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने तो बात हमने गलत। एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये बात सिर्फ लॉजिकल हमने है ना। हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दांव पर लगाकर चिल्ला रहे हैं तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, हम वो जगह कर जगह जाएंगे। इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है, तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके माध्यम से। और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने हमें वाले उससे लोग कोई हैं। मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे? आप प्रार्थना मांगते रहेंगे, मरते दम तक ये आपका अधिकार है, आप मांग तो लीजिए। कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की लोग बात से- नहीं कर रहे हैं, तो प्रार्थना फिर की बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दो से जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो। बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे। लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में। आपके हम कोई विचार देश नहीं में, है, आपके हम कोई विचार देश में, नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर फर्क उनके क्या हमसे रहता है? विचार मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए। हम अपना विचार नहीं बदलते। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया। बनाया, इसीलिए धर्म तो के आधार आपके पर विचार हिंदू राष्ट्र हम नहीं समझ बनाने रहे हैं की फिर। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बात बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं, आप छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके नहीं, हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को सुनिए। बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क हम चाहिए। कहते हैं हम सारे उसकी हिंदू हालत हैं, है- पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उससे जोड़िए मत, सनातन कंफ्यूज हिंदू हो वाला जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। अरे सूर्य नहीं और है। किरण, तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध वो भी को हमारी भी, आत्मा है। उन सबको हिंदू कैसे बना सब देंगे? हमारी हम आत्मा निकल है, रहे हैं सब आपसे। हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा। मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्ष में। मेरे बारे में कुछ बताइए। अर्जी लगाइए, नारियल मांगिए, वहां पर 21 परिक्रमा की पर्चा मेरे बारे में क्या आपके ऑन कहता है? कैमरे पर बनाएंगे। आप नारियल मांगिए, 21 परिक्रमा लगाइए और वहां पर जो है सीताराम नाम का जप नारियल में कीजिए। क्या बांधना होगा? आपकी जो मनोभाव है अर्जी, और कुछ नहीं। तो वो अर्जी अगर आपके किसी आदमी ने आकर आपको दे दी तो? कोई पर्चा लिखना ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं लिखना है, कोई पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है। आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा। परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते थे? उसके बगैर मुझे आप कुछ नहीं बता टीवी सकते? बनाने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र शास्त्री यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन
ये नहीं बता पाए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आखिर बनाएंगे कैसे। बहुत 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 धन्यवाद।